अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना प्रैक्टिकल करेंगे। 9th क्लास का प्रैक्टिकल है जो कि स्टडी है एनिमल टिश्यूज की, और उसी के साथ एक और प्रैक्टिकल है जिसमें हम स्टडी करेंगे प्लांट टिश्यूज को। बेसिकली ये दो अलग अलग प्रैक्टिकल्स हैं, लेकिन दोनों के जो हमारे पास एपरेटस हैं वो सेम है। सबसे पहले जो हमें एपरेटस चाहिए वो चाहिए ये एक अदद माइक्रोस्कोप चाहिए हमें, और हमें जो चीजें चाहिए वो प्रिपेयर्ड स्लाइड्स चाहिए। अब माइक्रोस्कोप को पहले हम देखते हैं, पहले इसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे ऊपर आपको उसका आईपीस मिलेगा, फिर इसके नीचे आपको ये 3 डिफरेंट लेंसेज मिलेंगे जिनमें मैग्निफिकेशन हर लेंस की दूसरे से डिफरेंट होती है। इनको हम ऑब्जेक्टिव लेंस का नाम भी देते हैं, ऑब्जेक्ट पीस का नाम भी देते हैं। ये जो हमारे पास आता है इसको हम स्टेज का नाम देते हैं, और यहाँ पे ये जो क्लिप्स होते हैं ये बेसिकली स्लाइड को होल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये जो नॉब्स आपको नजर आ रही होंगी ये एडजस्टमेंट नॉब्स होती हैं जिससे हम माइक्रोस्कोप को एडजस्ट कर सकते हैं, और लेंस जो है इनको हम डिपेंडिंग अपॉन द मैग्निफिकेशन मूव कर सकते हैं। नीचे आपको एक मिरर नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली लाइट मिरर होता है जो लाइट को लेता है और ऊपर स्लाइड के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। क्योंकि हम एनिमल टिश्यूज को पहले स्टडी करेंगे तो हमने ग्रेड 9th में पढ़ा था कि आपको अगर याद होगा तो हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो कोई भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी बॉडी में बहुत से सेल्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जो मिलके उस पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। अब उनमें से जो सेल्स होते हैं दे कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म टिश्यूज। तो हमने बेसिकली टिश्यूज की स्टडी करनी है, उन स्पेसिफिकली टिश्यूज की जो एनिमल्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स को बनाते हैं। अगर हम बात करें तो 4 तरह के टिश्यूज होते हैं जो एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, दूसरे हमारी बॉडी के अंदर मस्कुलर टिश्यू होते हैं, थर्ड कैटेगरी हमारी बॉडी के अंदर नर्वस टिश्यू की होती है, और फोर्थ कैटेगरी हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू की होती है। अब क्योंकि हमें प्रैक्टिकल में पहले ही बताया हुआ है कि हमने प्रिपेयर्ड स्लाइड्स को यूज करना है और माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने उनको एग्जामिन करना है, और उसके बाद हमने उनके फीचर्स को लिखना है कि जो कुछ हम इस स्लाइड में देखेंगे हमने क्या देखा, न्यूक्लियस देखा उसका, या जो भी, क्योंकि हम यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं तो जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स की वो हम अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले आपके पास प्रिपेयर्ड स्लाइड्स होनी चाहिए इस तरह से, और इसमें से हम ले लेते हैं स्मूथ मसल की एक स्लाइड। इस तरह से आपको ये प्रिपेयर्ड स्लाइड मिलेगी, और इस पे तो नेम टैग लगा हुआ है, लेकिन जब आपके एग्जाम में या प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली वो टिश्यू की डायग्राम आएगी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये टिश्यू कौन सा है, इसके फीचर्स कौन से हैं जहां से आपने आइडेंटिफाई किया, या इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि स्लाइड लेंगे और उस स्लाइड को हम अपने माइक्रोस्कोप के ऊपर एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए हम पहले जो ऑब्जेक्ट पीस होगा उसको ऊपर कर लेंगे ताकि हमें स्पेस मिल जाए स्लाइड फिट करने की। फिर हम स्लाइड को इन दोनों नीडल्स के बीच में रखेंगे और इस तरह से क्लिप्स को उसके ऊपर लगा देंगे ताकि स्लाइड जो है वो अपनी जगह पे रहे और वहां से हिले नहीं। फिर हम आई पीस के थ्रू देखेंगे और मैग्निफिकेशंस को एडजस्ट करेंगे। याद रखें बच्चों कि हमेशा हमने लो मैग्निफिकेशन से स्टार्ट करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई भी स्लाइड रखी है और सबसे पहले आप सबसे हाई मैग्निफिकेशन के लेंस पे उसको देखना शुरू कर दें। ठीक है, हम हमेशा सबसे लो मैग्निफिकेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर उससे हाई और फिर सबसे हाई मैग्निफिकेशन पे जहां पे हमें इमेज नजर आ रहा होता है हम वहां से उसको देख लेते हैं। इसको यहाँ रखने के बाद हम, क्योंकि ये मोनोक्यूलर माइक्रोस्कोप है, तो एक आंख हम बंद करेंगे, दूसरी आंख से हम खोलेंगे और देखेंगे और इस माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करेंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपको एक क्लियर इमेज नजर आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो मिरर है आपका, इसके ऊपर लाइट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि ये मिरर लाइट को कैप्चर करे और फिर माइक्रोस्कोप के ऊपर जो आपके पास लाइट पड़ी हुई है उस पर रिफ्लेक्ट करें ताकि आपको मोनोक्यूलर माइक्रोस्कोप से नजर आ सके। थैंक यू।